अब देखिए जितना भी थ्योरी हम पढ़े हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तभी वेरीफाई होंगे। हाँ हाँ ठीक ठाक पढ़े ना। आदमी को संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। आइए, तो हम जितना पहले करवाएंगे उतना फोकस करना है, जितना छुड़वाएंगे बाद में करेंगे। अभी बताइए लैंग्वेज लिखा हुआ है तो लैंग्वेज को पहले सही मायने में पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद सोचना बन जाएगा। ये चार पांच को तुम्हारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ओके, ई का प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दोनों को जोड़ कितना होता था 1। मेरे पास में आया नहीं आया? इवेंट का प्रोबेबिलिटी और इवेंट नहीं का प्रोबेबिलिटी दोनों जोड़ कितना होगा रे 1। कहानी खत्म होगी। आप देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो होबे नहीं करेगा। तेरे वैल्यू कहां से कहां होता है, 1 से लेकर 0 तक ना। तो जिसका नहीं होता है उसका 0 आता है, उसका नाम क्या था इम्पॉसिबल। और जिसका एकदम श्योर होबे करेगा उसका 1 होता है, नाम श्योर प्रोबेबिलिटी होता है अपने पास। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपेंस, उसका उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा पहले वो कह रहा है 0। आगे कह रहा है कि इस तरह के इवेंट को क्या कहेंगे हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक ना। वहां पे प्रोबेबिलिटी देगा, क्या देगा, इवेंट लिख देगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अब अगला एक वाला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, तो होइबे करेगा, फिक्स है। तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, का नाम क्या हो जाएगा उसका श्योर। कोई दिक्कत तो नहीं आता। आगे लिखा हुआ है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, एक हम बताए थे दो रहे थे ना, एक हाँ का और नहीं का जोड़ कितना होता है 1 होता है ना। अब उसको हम 4-5 टुकड़ा में कर देंगे, सबको जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। बस में कितनों टुकड़ा में कर दे हम, सबको जोड़ेंगे ना तो यहाँ से कितना आएगा, एक ही आएगा। तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री, एलिमेंट का टुकड़ा, सारे इवेंट का जो टुकड़ा है किसी एक एक्सपेरिमेंट का, तो सब को जोड़ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब पी की बात कर रहा है, ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब रे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 की 1 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, एंड लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या 1। तो दिक्कत समझने में आता है? अरे ये नहीं पढ़ाए थे अभी हम, इसी बात को लैंग्वेज में लिखेंगे तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा। क्या आपको पांचों बात समझ में आई पहले आपको? किसी कोई दिक्कत? 2 वाला को एक्स्ट्रा लगा के छोड़ देंगे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे, 3 वाला पे आइए। 3 वाला को भी आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लॉजिकली क्वेश्चन कहता है व्हाई इज टॉसिंग ए क्वाइन, कहता है क्वाइन को टॉस क्यों किया जाता है, कंसीडर टू बी ए फेयर वे, मतलब सही चुनाव के लिए, सही रास्ता के लिए। कब? ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल, कौन बॉल करेगा, कोई फील्डिंग करेगा मतलब बैटिंग करेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, मतलब कौन बॉल पकड़ेगा कौन मारेगा। सो कहता है कि सिक्के को क्यों उछाला जाता है, हम छक्का क्यों नहीं फेंकते हैं, बताओ सोच के लॉजिक। क्यों? क्योंकि 2 ही टीम रहता है तो हमको 2 ही चाहिए ना ये, और सिक्का में 2 फेस होता है इसलिए सिक्का उछालते हैं। अगर 6 गो टीम रहता तो तब छक्का फेंकते हैं हम लोग। बात में आया कि नहीं आया? इसलिए कह रहा है वो कि बताइए क्वाइन को ही क्यों उछालते हैं, क्योंकि टीम भी 2 क्वाइन के सरफेस भी 2। चौथा नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कौन नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब कौन वैल्यू है जो नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी का आंसर। क्या ये हो सकता है, क्योंकि एक छोटा है भाई, ये वाला ये नहीं हो सकता है। तो तुम्हारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर हो गया ना। अब चेक कर लो बाकी सबका आंसर हो सकता है ना, मतलब सबका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ये बताओ 0 से 1 के बीच में है कि नहीं है, ये भी होना चाहिए ना। परसेंट मतलब होता है बट्टे में 100,
ई मतलब क्या हो गया 15/100 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं हो रही 0.7 है, तो उसके बीच में आया कि नहीं आया, तो ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी प्रोबेबिलिटी निकल सकता है। अरे ये वाला माइनस में लग गया इसलिए नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा था कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, आपको ये दे रखा है, मतलब हाँ वाला का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, क्या निकालने के लिए कह रहा है, कैसे निकालते हैं हम लोग, एक में से घटाएंगे ना, तो हमको एक में से घटाना पड़ेगा, एक माइनस में कितना 0 पॉइंट में 0 पॉइंट दूसरा कलम ले ले, हाँ थोड़ा सा बड़का कर देते हैं। आओ तो हम लोग रे 0.05 लिए, घटाना है किसमें से, एक में से ना, तो पॉइंट से पहले एक लिखे, उसके बाद 0 लगा देंगे, घटाएंगे ना, 10 में से 5 गया, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बनाना कैसे है समझाए हुए है ना, फॉर्मूला लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अब छठा नंबर क्वेश्चन, कहता है ए बैग कॉन्टेंट्स, वो बैग है, चलो वो बैग बना लेते हैं हम, हाँ? हमारे पास बैग या डब्बा बनाना कोई दिक्कत नहीं। ओके, कहता है कॉन्टेंट्स मतलब है उसके पास, क्या है भाई, लेमन फ्लेवर्ड का कैंडीज है, तुम लोग खाया है कैंडी छोटे छोटे, तो जो कैंडी है ना लेमन फ्लेवर का है, मतलब नींबू के टेस्ट का अपने पास चॉकलेट है मान के चलो, इसमें खाली कौन से फ्लेवर का है भाई, नींबू के फ्लेवर का, चलो उतना ही है, तो हम लेते हैं लेमन फ्लेवर का अपने पास क्या है, इसमें कैंडीज है। आगे लिखा हुआ है मालिनी टेक्स, मालिनी नाम का बच्चा है और वो निकालती है टेक्स और वो लेती है, एक वो कैंडी निकालना है उसको, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना देखे हुए बैग में, ऐसे करके निकालना है उसको, ठीक ना, बस में आया पूरा। चलिए आप क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, अब हमको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अरे बैग में खाली लेमन फ्लेवर का है ना, अब कितनों आंख बंद के निकालेगा, कितनों निकालेगा, निकलेगा ऑरेंज वाला, तो इसे हम कह सकते हैं ना इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, एक को ना आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, उसी का नाम क्या हो गया इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी। ए लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन तो है ही है ना, कैसे वो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लेमन ही वाला निकलेगा ना, तो श्योर है ना अपने पास, मतलब वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। इसको बनाने का तरीका क्या ध्यान से लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कैंडीज कितना है x है, कितना है किसका लेमन वाला का ना। आइए पहला बनाएंगे हम लोग, ये निकालने के लिए क्या कर रहा है हमको ऑरेंज वाला ना, ऑरेंज वाला, अब इसका हम एन ई निकालेंगे, एन ई मतलब क्या ऑरेंज है वो गिन के लिखेंगे, क्या ऑरेंज में 0 है ना, अब फार्मूला लगा देंगे हम लोग, बताओ रे पूरा इसमें कई गो है पूरा, उसको एनएस बोलते हैं ना पूरा, तो जितना पूरा हो क्या बोलते हैं एनएस बोलते हैं, पूरा कई गो है एक्स गो है। चलिए तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसके लिए फार्मूला, क्या बताए थे बता दो, एन ई बट्टे में एनएस बताए थे ना हम, एन ई का वैल्यू कितना और एनएस का वैल्यू कितना आंसर आ गया, आया कि नहीं आया, पहला वाला 0, दूसरा वाला का बनाएंगे हम लोग, दूसरा वाला हमको क्या कर रहा है, कौन सा फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, लेमन फ्लेवर बताइए, तो एन ई का गो हुआ, तो क्या गो लेमन वाला इसमें एक्स गो, लगा दो फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, एकटा मान रखो एन ई बट्टे में एन ई का वैल्यू कितना एक्स और एन एस कितना है, एन एस कितना है एक्स है ना, है कितना हो कट के, इसलिए इसका आंसर कितना आया, और जिसका आंसर 1 आता है उसका नाम क्या होता है श्योर, श्योर इवेंट अपने बोल सकते हैं वो अपने पास, क्या खेल समझ में आयो। सातवां क्वेश्चन, एगो ग्रुप है अपने पास 3 गो बच्चा का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स
नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इतना। अरे नॉट वाला का आंसर दिया हुआ है इतना, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। नॉट वाला दिया हुआ है और हाँ वाला पूछ रहा है ना, क्या करेंगे, एक में से इसको घटा देंगे हम। एक में से घटाना होता है ना, यहाँ कै गो है रे पॉइंट के बाद डिजिट, 3 गो ना, 1.30। आप वो पुट कर दो 992, अतः घटाने कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ। 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। ए बैग कॉन्टेंट, फिर बैग बनाना पड़ेगा। क्या क्या लिखा हुआ है, 3 गो रेड बॉल है तो 3 गो रेड बॉल, 5 गो ब्लैक है, और कुछ है नहीं। अब बताओ रे, इसको देख करके पूरा कै गो बॉल हुआ इसमें, 8 गो। और जो पूरा होता है उसी को एस कहते हैं ना हम लोग, तो पूरा गिन के लिखेंगे तो एनएस कहेंगे हम लोग। एनएस कै गो हुआ बताओ हमारे पास, 3 + 5 बराबर कितना हो गया, 8 गो। आइए इससे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में इवेंट, इवेंट क्या होता है जिसके बारे में पूछा जाए प्रोबेबिलिटी। पहले बार में किससे पूछा जाए रे, ई बराबर हो गया रेड बॉल ना, तो एन ई बराबर कै गो, मतलब रेड बॉल कै गो, आप गिन के बताओ। 3 गो। अब लगा सकते हो पीई, बताइए क्या होता है फॉर्मूला, एन ई बट्टे में, चलिए कितना हो गया, 3 बट्टे में पूरा कितना है रे, हाँ। ये किसका निकला, रेड का ना। अब कह रहा है नॉट रेड, दूसरा क्या है रे, नॉट रेड, ये बराबर नॉट रेड। नॉट रेड, हम रेड निकाल चुके हैं ना, तो नॉट रेड निकालने का तरीका क्या है, एक में से होगा ना, बोलो कितना आंसर आ गया हमारे पास है, पी बराबर हम कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे लगा देते हैं, ये 1 माइनस इतना हो जाएगा ना, हो गया होगा, उसको हम ऐसे लगा देते हैं। ये कितना होगा हमारे पास, 1 माइनस में कितना आंसर लाए हुए हैं, बोल डायरेक्ट आंसर कितना होगा, 5/8 हुआ गया होगा। अगर मान तुम ऐसे नहीं बनाता, ऐसे बनाता अलग तरीके से, इसका दूसरा क्वेश्चन दे, ई बराबर क्या लिखा हुआ है, नॉट रेड ना, और फिर आएगा रे, नॉट रेड मतलब रेड को छोड़ के बोलना है, तो कौन हुआ, नॉट रेड मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैक। आप बोलो एनी क्या हुआ, 5 गो, अब निकाल सकते हो हाँ, एन ई बट्टे में एन एस, मतलब 5 बट्टे में, तो तुम ऐसे निकालो कि ऐसे निकालो, एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रहा है तुम्हें, बहुत आसान क्वेश्चन सब है हाँ। आरो है, 9 नंबर है ना, जैसे बनाए ना अभी वैसे बनाना है। एक बक्सा में क्या सब बताओ, 5 गो रेड मार्बल, अरे मार्बल्स मतलब वो लगाने वाला नहीं, मार्बल से कंचा, हाँ गोली गोली खेलते हो ना, गोली को बोलते हैं मार्बल। 5 गो लड़का है, 8 गो उजर का है, 4 गो हरियर का, कितना भी तुम लोग काम कर सकते हो आराम से। ऐसे डब्बा बनाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा, पहला पूछ रहा है रेड के बारे में, फिर पूछ रहा है व्हाइट के बारे में, फिर पूछ रहा है नॉट ग्रीन के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से निकल जाएगा। इसमें भी तुम्हारा आराम से एक पिग्गी बैंक है, पैसा जमा करने वाला ना, उसमें कह रहा है रे कंटेंस 100 क्या है, 50 पैसा का कॉइन। मान लेते कि हमारे पास ये पिग्गी बैंक है, ओके, ऐसा तुम रखा है ना, आंसर आता है ना, यहाँ से डालने वाला रहता है, कितना है रे, 50 पैसा वाला, 50 पैसा का क्या गो पीस है, 100 है। 1 रुपया का सिक्का कै गो है, हाँ 50 गो है रे, ये तुम लोगों ने पढ़ने आता है भाई, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, हाँ। और 2 रुपया का सिक्का कै गो है,
कई गो है? 20 गो है। अरे कुछ 5 रुपया का 10 गो है ना? 5 रुपया वाला कई गो? 10 गो। बताओ पूरा सिक्का कई गो है इसमें? इसको जोड़ेंगे ना पूरा हम, तो 20 10 30 कितना हो गया? 100। एनएस निकल गया है। अब इसके बारे में पूछेगा, उसका नंबर लिख करके ऊपर में, इसको नीचे में काट छाट के आंसर आ जाएगा पूरा। कोई दिक्कत किसी को? सेम कहानी इसमें। क्या तुम लोग इस पे आगे काम कर सकते हो? कोई दिक्कत तो नहीं?